नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे आयुर्वेद का वास्तविक अर्थ। आयुर्वेद का वास्तविक अर्थ है जीवन का संपूर्ण विज्ञान। केवल बीमारियों के इलाज करने की चिकित्सा पद्धति नहीं है, बल्कि इससे कुछ अलग है। यह केवल बीमारियों का इलाज करने की चिकित्सा पद्धति नहीं है, बल्कि स्वस्थ, सुखी और लंबा जीवन जीने का एक विज्ञान है। दोस्तों, जब हम आयुर्वेद शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले जड़ी बूटियां, काढ़ा, पुरानी चिकित्सा पद्धति ही हमारे दिमाग। लेकिन क्या आप जानते हैं, आयुर्वेद का असली मतलब केवल बीमारियों का इलाज करना नहीं है। इसका सच कुछ और है। आयुर्वेद की आत्मा को समझने के लिए जनक संहिता का यह श्लोक समझना बेहद जरूरी है। हिताहितं सुखम दुखम हिताहितं तच्चोत्रोक्तम् आयुर्वेदा सा उच्यते। आइए अब हम इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। हितायु यानी कि जो समाज के लिए हितकारी हो। हमें केवल अपना नहीं सोचना है, समाज के बारे में भी सोचना है। ऐसे कार्य करना है, ऐसे काम करना है जिससे समाज का भी कल्याण हो और अपना भी कल्याण हो। अहितायु इसके विपरीत जो कार्य है वो अहितायु में आएंगे, जैसे चोरी, किसी को गाली देना, जो समाज के लिए अहितकारी हो वो अहित होता है। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे सुख यानी कि जो हमारे शरीर को स्वस्थ प्रदान करे, मन सुखी रहे, इसे हम सुखायु बोलेंगे। दुखायु इसके विपरीत दुखायु होगा, जिससे कि मन में हमारे अशांति रहे, मन विचलित रहे और हमें कहीं शांति ना मिले। ये हमारे आयुर्वेद के इस श्लोक के अनुसार बताया गया है। जो यह सिखाए कि हमारे जीवन के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या हितकर है, क्या अहितकर है, क्या सुखमय है, क्या दुखमय है, इसी को हम आयुर्वेदा कहते हैं। आयुर्वेद एक संपूर्ण जीवन जीने की एक कला है, एक विज्ञान है जो हमारे जीवन को बेहतर करता है। अगर आप आयुर्वेद को समझना चाहते हैं तो आप इन 3 स्तंभों से आयुर्वेद को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आयुर्वेद का पहला स्तंभ आयुर्वेद यानी कि आयु मीन्स जीवन और वेद मतलब विज्ञान, यानी कि जो हमें सिखाता है कि हमें अपना जीवन कैसे जीना है। आयुर्वेद का दूसरा स्तंभ इलाज नहीं बचाव। आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य है स्वास्थ्य लक्षण आतुरस विकार प्रशमनम। स्वास्थ्य लक्षण यानी कि इस श्लोक का अर्थ है कि यानी कि जो व्यक्ति बीमार नहीं है उसके हम स्वास्थ्य की रक्षा करें और वो बीमार ही ना हो। दूसरी लाइन का अर्थ है आतुरस विकार प्रशमनम। आतुरस विकार प्रशमनम यानी कि जिस व्यक्ति की व्याधि है, कोई बीमारी है, उसका उपचार करना, उसका इलाज करना। आयुर्वेद का तीसरा स्तंभ है प्रकृति से तालमेल। संसार में जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं वो हमारे पंच महाभूतों से बनी है। हमारा शरीर और बाहर का जितना एनवायरमेंट का जितना भी चीज है वो पंच महाभूतों से बनी है। यदि हम प्रकृति के विरुद्ध कोई कार्य करते हैं तो हमारे दोस्त विकृत अवस्था में चले जाते हैं और शरीर में बीमारी पैदा करते हैं। इसलिए हमें हमेशा ऐसे काम करना चाहिए जिससे हमारा वात, पित्त, कफ संतुलित रहे और हम बीमारी से दूर रहें। आयुर्वेद इसी संतुलन को बनाए रखने में हमारी मदद करता है, जिससे कि हम अपना सुखमय जीवन जी सकें और लंबा जीवन जी सकें। अगर हम संक्षेप में कहें तो आयुर्वेद कोई 5000 साल पुरानी आउटडेटेड चिकित्सा प्रणाली नहीं है, बल्कि यह आधुनिक जीवन को कैसे जीना है। यह 21वीं सदी का सबसे नेचुरल और सही तरीका है कि हमें अपने जीवन को कैसे जीना है। आयुर्वेद केवल शरीर की ही चिकित्सा नहीं करता, बल्कि यह हमारे मन की भी चिकित्सा करता है। इसलिए हमें अपने जीवन में आयुर्वेद को अपनाना चाहिए। आयुर्वेद हमारे ऋषि मुनियों द्वारा बहुत पहले ही लिखा जा चुका है। यह अभी भी उतना कारगर है, अभी भी वैसे ही काम करता है जैसे हजारों साल पहले चिकित्सा पद्धति में यह काम आता था। दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।